हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का सीबीटी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। 3 अलग अलग पोस्ट में आपका वैकेंसी आया था और वो पोस्ट था आपका जूनियर असिस्टेंट एचआर, जूनियर असिस्टेंट आपका फायर सर्विसेज और इसके साथ साथ आपका सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। तीनों ही पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट आ चुका है। रिजल्ट पर आप जा करके यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेटेड ऑन 6 मई 2026। आप इस पर क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो ऊपर रिजल्ट अपलोड किया गया है वो है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। ये आप डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। और तीसरा है जूनियर असिस्टेंट एचआर, डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। अब एक एक करके सारे रिजल्ट देखते हैं और उसका कट ऑफ देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको ये बता देते हैं दोस्तों। ये आपका एडवर्टीजमेंट आया था एनईआर का। इसमें सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 5 पोस्ट थी, जूनियर असिस्टेंट एचआर की 2 पोस्ट थी और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की 7 पोस्ट थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल ये 14 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। 5 इलेक्ट्रॉनिक्स, 2 एचआर और 7 फायर सर्विसेज। सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का, जिसमें टोटल 7 वैकेंसीज थी, 7। तो यहाँ पर बोला गया है ये सारे कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल फिटनेस, ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन 28 मार्च 2026। तो ये आप देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे इतने कैंडिडेट बुलाए गए हैं। ये 3 3 6 और 2 8, 32 और 7, 32 5 37, 37 टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पर आप बुलाए गए हैं। ये जो पूरे रोल नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपके कितने हैं? टोटल यहाँ पे 37 कैंडिडेट्स को बुलाया गया। और कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं, ओबीसी का 70 है, एसटी का 64 है और एक्स सर्विसमैन का 68 है। अब एक बार वैकेंसी पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पे देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए यहाँ पर 6 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन की 1 वैकेंसी है। तो इसी में से ये जो एक्स सर्विसमैन है वो इसी में इंक्लूड है टोटल 7 वैकेंसीज में, ठीक है ना। 1 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, 6 एसटी और एक्स सर्विसमैन इसी में इंक्लूड है। अब देखिए यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ आ गया है यहाँ पर 68, एसटी का आया है 64 और ओबीसी का आया है 70। एक्स सर्विसमैन जहाँ तक है वो शायद एसटी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बोल दिया है कि बाकी इसके बाद पीईटी वगैरह जब आपका होगा तो उसके लिए आपको फर्दर जो कुछ भी अपडेट होगा वो आगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी बताया जाएगा और आपके मेल पर भी आएगा। द फाइनल सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट टू वैकेंसीज एडवर्टाइज फॉर अबव पोस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल फिटनेस, ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट। तो ये इन्होंने बोला है कि पूरी तरह से ये आपका चयन जो है वो डिपेंड करता है सीबीटी पर। द लिंक फॉर डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट, मेडिकल फिटनेस, ड्राइविंग टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज शॉर्टली। तो ये आपकी ईमेल पे भी आएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट आ जाएगा। सो फाइनली जिनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ, जिनका भी इसमें नाम है, आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। ओबीसी का कट ऑफ 70 है, एसटी का 64, एक्स सर्विसमैन का 68। ये है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। अब अगला देखते हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें टोटल 5 वैकेंसीज थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 की 5 अनरिजर्व कैटेगरी की थी और एक इसमें एक्स सर्विसमैन इसकी वैकेंसी इंक्लूड थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 61, एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ गया है 66। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 4 8 8 5 13 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुलाए गए, ठीक है। इनको बोल दिया गया है कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स ऑन दियर रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज शॉर्टली। आपकी ईमेल पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, अनरिजर्व का 61, एक्स सर्विसमैन का 66। अब आता है हमारा जूनियर असिस्टेंट एचआर। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ है, निराशा भी हुई है। वो इसलिए हुई है क्योंकि जो रिज़ल्ट आया इसमें इन्होंने बाकी कैटेगरी का रिज़ल्ट नहीं दिया है। क्योंकि अगर हम वैकेंसी देखें तो देखिए, वैकेंसी यहाँ पर 2 वैकेंसी हैं, एक अनरिजर्व की है और एक एसटी की है। तो मतलब कि अनरिजर्व का और एसटी का कट ऑफ इन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। अब इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो ये वैकेंसीज हैं 2 अनरिजर्व और एसटी की, इसमें देखिए एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की है, यहाँ पर भी सेम आपकी एक वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की है। तो ये दोनों वैकेंसी इसी में इंक्लूड थी, ये दोनों वैकेंसी इसी में इंक्लूड थी। और अगर आप नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो पॉइंट नंबर डी में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, देखिए, एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर और पीडब्ल्यूडी। द वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, एक्स अग्निवीर एंड पीडब्ल्यूडी विल बी फिल्ड फ्रॉम एनी कैटेगरी एंड एडजस्टेड हॉरिजॉन्टली अगेंस्ट रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसमें यूआर और एसटी में एक एक जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको ही इसमें शामिल कर लिया है।
PWD कैंडिडेट्स को ही इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि इनको जो क्या बोलते हैं आपका, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और कट ऑफ भी बहुत हाई था। इस वजह से इन्होंने क्या किया, और ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि ये एक एक जो वैकेंसी है ये ऑलरेडी इसी में इंक्लूड है और इसको इसी रेस्पेक्टिव कैटेगरी में फिल किया जाएगा हॉरिजॉन्टली। मतलब कि एक जो ये वैकेंसी है PWD की वो जाएगी UR में, एक जो वैकेंसी है PWD की वो जाएगी ST में। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं PWD B कैटेगरी का 65 कट ऑफ दिया है और C कैटेगरी का 64 दिया है, क्योंकि यहाँ पर B और C यही दो का ही इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी था जो इसमें इंक्लूड किया था, PWD कैटेगरी B और कैटेगरी C। इसलिए इन्होंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PWD कैटेगरी B और कैटेगरी C का ही कट ऑफ रिलीज़ किया है, क्योंकि इनका ये जो वैकेंसी था इसमें ऑलरेडी इंक्लूड था। अगर ये इनको सूटेबल कैंडिडेट्स PWD कैटेगरी से नहीं मिलते तब फिर ये UR और SC का कट ऑफ रिलीज़ करते, लेकिन इनको PWD कैटेगरी से ही सूटेबल कैंडिडेट्स मिल गए, इसलिए इन्होंने इनका कट ऑफ रिलीज़ कर दिया और UR और SC का जो जनरल जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनका कट ऑफ रिलीज़ नहीं किया। और इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं 2 कैंडिडेट्स से तो 3 टाइम्स इन्होंने 6 कैंडिडेट्स यहाँ पर बुला लिए। इन्होंने बोल दिया है द कैंडिडेट्स बियरिंग फॉलोइंग रोल नंबर्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट। तो ये टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं जिनको बुलाया गया और इन्होंने बोल दिया है कि आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास आपके मेल पर कॉल लेटर्स भेज दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पूरी तरह से ये जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो CBT पर ही डिपेंड करता है। तो ये है यहाँ पर जो आपका जूनियर असिस्टेंट HR है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पर निराशा हुई होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि ये जो आपका वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर फिल करी है ये PWD कैटेगरी को ही ले लिया है। सूटेबल कैंडिडेट्स इनको PWD कैटेगरी के मिल गए हैं, इसलिए इन्होंने PW कैंडिडेट्स, और ये वैकेंसी भी उनके लिए ही रिजर्व थी, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में पॉइंट नंबर D में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। The vacancy reserved for PWD will be filled from any category and adjusted horizontally against respective categories। तो अगर UR में है तो UR में जाएगी, SC में है तो SC में जाएगी, ST में है तो ST में जाएगी, OBC है तो OBC में जाएगी। तो ये जो भी कैंडिडेट्स PWD कैंडिडेट्स जो यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आप सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।